एमएसबी से एसीडीबी में सप्लाई जाता है और एसीडीबी में डीजी का लोड किस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एमएसबी है मेन स्विच बोर्ड, हमारा जो सबस्टेशन का मेन एसी सप्लाई का जो मेन होता है मेन स्विच बोर्ड, वो यहीं से हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारा इनकमर 1 हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का सप्लाई है, ये हमारा बस कपलर हुआ और ये हमारा टर्सरी का सप्लाई है जो कि 500 MVA के टर्सरी से इसमें हम लोग इनकमर लेते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इनकमर लेते हैं और ये हो गया हम लोग का बस कपलर और ये हो गया हम लोग का FFPH का मोटर फीडर। हम लोग सबसे पहले इसमें इनकमर 1 आता है, इसमें इनकमर 2 आता है। उसके बाद इसको यूज करने के लिए ये MSB है मेन स्विच बोर्ड, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये PLC स्विच है, इससे आप ट्रिप कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप ये रेड पुश बटन है, इससे भी आप ट्रिप कर सकते हैं, इससे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ आपको स्प्रिंग चार्ज का स्टेटस देखना है, अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं रहे तो इसको नीचे ऊपर करके 4-5 बार करने से ये स्प्रिंग चार्ज होगा। रीसेट। जब तक आप स्प्रिंग चार्ज नहीं करेंगे तब तक ये आपका यहाँ से कमांड नहीं लेगा। सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि हमारा स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं। अगर ये ऑटो में रहा तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होगा। डीसी सप्लाई ऑन रहा इसका, जैसे इसका डीसी ऑन रहा तो वैसे ही ऑटोमेटिक ये स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। ट्रिप होगा तो ये ट्रिप का इंडिकेशन यहाँ से लेगा और ऑफ रहेगा तो ऑफ कंडीशन का इंडिकेशन यहाँ रहेगा। और ये ऑन रहा ये इसका यहाँ जलेगा। डीसी ऑफ है अभी इसका, अगर ये डीसी ऑन रहता तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होता, इसलिए डीसी ऑफ है तो डीसी ऑफ का डीसी ऑन का इंडिकेशन नहीं जल रहा होगा। स्प्रिंग चार्ज है लेकिन डीसी ऑन रहता तो ये भी इंडिकेशन जलता। ये हमारा अभी ऑफ करके रखा गया। उसके बाद ये हमारा इनकमर 1 है, इसका भी हम लोग अभी डीसी ऑफ करके रखे हैं, क्योंकि इसलिए रखे हैं कि हम लोग टर्सरी से ऑलरेडी सप्लाई लिए हुए। अगर जैसे ही टर्सरी का सेट डाउन होगा हम लोग इसका डीसी ऑन करेंगे। डीसी ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टर्सरी आउट करेंगे और इसको यहाँ से टीएनसी से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाई कैसे जाता है। यहाँ से जैसे ही हमारा इस इनकमर 1 हुआ और ये ब्रेकर का लोड लिए तो हमारा यहाँ से जाते हुए ऐसे करके ये बस कपलर ऊपर बस बार है, बस बार से सप्लाई जाते हुए यहाँ से हमारा ये स्विच में आता है। इस स्विच के माध्यम से केबल के माध्यम से कनेक्ट होके सोर्स 1 उधर एसीडीबी में जाता है। उसके बाद ये हमारा ये इस पार्ट में भी इधर से यहाँ से ये सप्लाई होके ऐसे करके इसमें आके फिर यहाँ से एसीडीबी के सोर्स 2 में जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारा क्या करें, ये सब हमारा ऑटो में रहता है, ऑटो सिस्टम। ये जैसे देखेंगे ये रिमोट है, ये लोकल है, ये ऑटो है, ये हमारा वोल्ट मीटर देखने के लिए है। जैसे ही ऑटो में रखने के बाद ये होता है कि जैसे ही हमारा ये सोर्स 1 का सप्लाई ऑफ हुआ, ठीक है, तो हमारा ये बस कपलर क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक जो है इससे लोड लेके इसको भी चार्ज करके रखेगा। किसी भी कंडीशन में मेरा ऑटोमेटिक चार्ज रहेगा, ये ऑफ कभी नहीं होगा। इसीलिए मेन स्विच बोर्ड का यही काम है। मान लीजिए हमारा सप्लाई ये ऑफ हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का सप्लाई चला गया, तो उस स्थिति में ये बस कपलर का काम है, इससे सप्लाई लेके इसको देके फिर उधर से भी चार्ज करके रखेगा, ये पार्ट से भी और बी पार्ट से। यहाँ से हम लोग डीजी, अब हम लोग जानेंगे डीजी का। डीजी हम लोग को लोड क्यों नहीं हो सकता है, सभी ऊपर सोर्स 1 भी ऑफ रहे, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑफ रहे और टर्सरी भी ऑफ रहे। उस कंडीशन में हम लोग को डीजी का लोड लेना है। डीजी का लोड लेने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लोड को ऑफ करते हैं। लोड को ऑफ सबसे पहले बस कपलर ऑफ करेंगे। बस कपलर ऑफ करेंगे, जैसे ही बस कपलर ऑफ करेंगे तो इस यहाँ से सप्लाई ये बस बार से यहाँ से कट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसको ऑफ करने के बाद हम लोग टर्सरी को ऑफ करेंगे, यहाँ से आउट कर देंगे। दोनों सप्लाई आउट हो गया तो हमारा एसीडीबी पूर्ण रूप से ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर एसीडीबी में। एसीडीबी में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा सोर्स इनकमर 1 हुआ, जो अभी हम लोग बता रहे थे कि उधर साइड से जो आता है वो इनकमर 1, ये इनकमर 2 और इसमें भी ये बस कपलर है और ये हमारा डीजी का फीडर, ये डीजी का ब्रेकर है और ये इसमें भी है डीजी इनकमर है, डीजी का इनकमर नीचे आता है। और डीजी में हम लोग ये जानेंगे डीजी में कि डीजी का जो सप्लाई कभी भी हम डीजी ऑन करेंगे तो डीजी सिर्फ ए पार्ट को चार्ज करता है, कभी नहीं बी पार्ट्स में डीजी का कनेक्शन नहीं होता है, इसको चालू भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम ये इस पार्ट डीजी को लोड लेंगे तो सिर्फ ए पार्ट चार्ज होगा इसका, एसीडीबी का, बी पार्ट चार्ज नहीं होगा।
डीजी का ऐसा ही सिस्टम होता है। उसके जैसे ए पार्ट चार्ज होगा तो ए पार्ट में हमारा सब है, सब किसी भी BMK हो या ICT का BMK हो या AC सप्लाई जहाँ भी जाता है हम लोग 2 सोर्स से देते हैं। एक सोर्स 1 से, ये हमारा सोर्स 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सोर्स 1 हो गया, और ये बीच का जो है ये हमारा एक कॉम्बिनेशन फीडर हो गया, ये डीजी हो गया, इनकमर हो गया, इंडिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बी पार्ट हो गया। यानी अगर हम लोग माने तो सोर्स 1 मान लेते हैं इसको, सोर्स 2 इसको मान लेते हैं। तो किसी भी BMK हो या AC सप्लाई जहाँ SPR हो या जहाँ भी हो, AC सप्लाई हमारा दोनों सोर्स से जाता है। तो डीजी पे लोड लेने के बाद क्या होता है कि हमारा ए पार्ट इधर सोर्स 1 चार्ज हो जाता है। सोर्स 1 चार्ज होने में क्या होगा कि ये सब हमारा ये चार्जर है, ये चार्जर ऑन कंडीशन में, ये सब ऑन कंडीशन में रहेगा। तो क्या होगा कि जैसे हम डीजी का लोड लेंगे तो सोर्स 2 में हमारा ऑफ होगा, सोर्स 1 चालू होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्जर हमारा सोर्स 1 से कनेक्ट हो जाएगा, चार्जर हमारा नहीं ऑफ होगा। ये जितना BMK है ये सब BMK में सप्लाई गया होगा, ये पूरा BMK का भी सोर्स 1 से रहेगा, ये सब भी चार्ज हो जाएगा। उससे क्या होगा, कहीं हमारा AC सप्लाई फेल नहीं होगा और इसका दाम अलार्म हो जाएगा। अब हम इतना जान गए, अब हम जानेंगे कि इसको लोड कैसे लेंगे डीजी को। हम लोग ने MSB को ऑफ कर दिया है, MSB का बस कपलर और इनकमर 2 दोनों को ऑफ किया है। उसके बाद ये यहाँ ऑफ हो जाएगा, ये सब इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेशन जैसे ही ऑफ होगा तो ये यहाँ ट्रिप हो जाएगा। इधर नज़दीक से दिखाइए इसको, ये इसको ध्यान से देखना है। ये यहाँ जो अभी रेड बटन है ना, रेड दिखाई दे रहा है ना, रेड, ये यहाँ पे रेड हो नहीं वाइट हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसको यहाँ से ओपन करके, उसके बाद ये मैनुअल है, इसको अभी ऑटो में है, इसको जैसे इधर करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालेंगे, इसमें ऐसे करके डालेंगे। अभी मेरा चार्ज है, हम डाल नहीं सकते, इसको ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज इसको मूव करना है। जैसे ही क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। फिर इसको ऐसे करके ऑटो में कर देना है। ऑटो में करने से पहले आपको इस स्विच को जो है ना मैनुअल में कर लेना है। उसके बाद इसको लगा के मूव करना है। जैसे मूव करके इसको ऐसे लगा देंगे, उसके बाद इसको इस डोर को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग बार बार इसको बोलते हैं, सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज देखना है। स्प्रिंग चार्ज, अगर स्प्रिंग चार्ज रहा ये इस टाइप का सिग्नल रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज हो, जैसे ही देख लीजिए यहाँ ऑफ कर दिए, यहाँ ट्रिप था, इसको इस पे ग्रीन पे ले आए, ये मैनुअल कर दिए, ठीक है। ध्यान रखना इसको मैनुअल करना है, इसको ग्रीन पे लाना है, व्हाइट रहेगा, ट्रिप पे हो जाता है। जैसे ही आप MSB को ऑफ करेंगे ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसको हम लोग की डाल के ग्रीन पे लाना है, ठीक। ग्रीन पे लाने के बाद हम लोग का क्या हुआ, पूरा सिस्टम ऑफ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से TNC से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको क्लोज करेंगे। जैसे इसको क्लोज करेंगे तो ये डीजी का सप्लाई जो है ये लोड ले लेगा, ये लोड लेगा, डीजी लोड ले लेगा। तो यहाँ हमारा किलोवाट दिखाने लगेगा, यहाँ एम्पियर दिखाने लगेगा, इसमें सप्लाई देगा, ये फ्रीक्वेंसी दिखाने लगेगा, इसमें वोल्टेज बताने लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसको ऐसे करके ऑटो करेंगे, ठीक है, ये तीनों जो है, ये बस कपलर, इनकमर 1, इनकमर 2, ये तीनों ऑटो में लोड ले लेगा। जैसे ही लोड लेगा तो ये आपका तीनों इंडिकेटर R/B यहाँ जल जाएगा। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ भी R/B जल गए। जैसे ही ये चलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा डीजी का लोड हो गया। डीजी का लोड होते ही जितना BMK है सबका AC जितना फेल होगा सबका अलार्म धीरे धीरे ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। फिर ऑफ करेंगे, तो ऑफ करने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको आउट करेंगे, ब्रेकर को आउट करेंगे। यहाँ से इसे ऐसे करके दबाएंगे, ये ब्रेकर आउट हो जाएगा। अभी मेरा ऑफ है इसलिए हम दबा चुके हैं, आप लोगों को कोशिश नहीं करना है। इसको दबाने से हमारा आउट हो जाएगा। आउट जैसे हो गया उसके बाद फिर ये ट्रिप हो जाएगा। अगर ट्रिप हो गया तो इसको इस बार रेड पे लाना है। किस पे लाना है, रेड पे लाना है, क्योंकि फिर MSB से हमको चार्ज करना है। इसको जैसे ही हम लोग रेड पे लाएंगे और ये ऑटो रहेगा तो ऑटो रहेगा, ऑटो में ही रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इस पे MSB में आएंगे। MSB में आ गए तो हम लोग का वहाँ सेटअप कर चुके हैं। अब MSB को देखें। MSB में सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, उस समय ऑफ करने में हम लोग बस कपलर ऑफ किए थे ना पहली बार। अब इसमें वो नहीं करना, इसमें सबसे पहले इसका लोड लेना है, इनकमर 2 का।
या स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले इनकमर 2 का लोड लेंगे। अभी इनकमर 2 से लोड लेंगे, यहाँ से चार्ज करेंगे या यहाँ से भी चार्ज कर लेंगे, यहाँ से क्लोज कर लेंगे या यहाँ से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करेंगे कि ये मेरा इनकमर 2 चार्ज हो जाएगा। इनकमर 2 चार्ज हो जाएगा, उसके बाद तब हम बस कपलर को चार्ज करेंगे। अगर ये ऑटो में रहा तो बस कपलर ऑटोमेटिक चार्ज ले लेगा। ठीक है, अभी मैनुअल पे लोकल पे क्या हुआ है तो ये लोकल और मैनुअल क्या हुआ है तो इसको हमको लोकल और मैनुअल में खुद से मैनुअली करना होता है। अगर ये ऑटो में रहा तो ये चार्ज ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मैनुअली में अभी क्या हुआ है तो मैनुअल में हम लोग फिर यहाँ से इसको जैसे ही चार्ज करेंगे तो यहाँ से सप्लाई इसमें बस कपलर में आया, बस कपलर से बस के थ्रू होते हुए वहाँ चला जाएगा, ACDB में चला जाएगा और हमारा ACDB फिर से हेल्दी हो जाएगा। धन्यवाद।